विवाह स्थलों के लिए राज्य सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। शहरों में चल रहे अवैध विवाह स्थलों पर हो सकेगा नियमन व नए विवाह स्थलों से निकायों की हो सकेगी बम्पर आय। ऐसे में शहर में विभिन्न स्थानों पर विकसित किए जा सकेंगे नए विवाह स्थल और अवैध चल रहे विवाह स्थलों में सुनिश्चित होगी पार्किंग और दूसरे मापदंड, यानी कि सारे नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मास्टर स्ट्रोक आदेश और शहरों में लागू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन में नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। इस मास्टर प्लान में दर्शाए कई लैंड यूज वाली जमीनों पर किया जा सकेगा संचालन। विभिन्न लैंड यूज वाली जमीनों पर संचालित किए जा सकेंगे ये विवाह स्थल। लेकिन इससे पहले अब तक केवल कमर्शियल लैंड यूज की जो भूमि थी उस पर ही संचालन हो सकता था, लेकिन इसके चलते विभिन्न लैंड यूज पर अवैध रूप से विवाह स्थल पहले से संचालित, निर्धारित मापदंड पूरा करने पर इन्हें निकाय जारी किए जा सकेंगे पट्टे और शहर के चुनिंदा इलाकों में विवाह स्थलों के कारण यातायात का जाम नहीं लगेगा। एक विस्तृत रिपोर्ट है, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, राज्य सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिसमें विवाह स्थलों के लिए शहर भर में जो विवाह स्थल जारी है, भले वो अवैध हो या वैध हो, उनके लिए एक नियमन में बिंदु ऐड किए गए हैं। क्या पूरी जानकारी, क्या नए नॉर्म्स होंगे जो फॉलो करने होंगे, क्या पूरी रिपोर्ट कहती है अभिषेक? देखिए जैसी इस नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी इस आदेश को मास्टर स्ट्रोक इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इससे ना एक तरफ जो अवैध विवाह स्थल चल रहे हैं, अगर वो निर्धारित मापदंड पूरा करते हैं तो उनका नियमन किया जा सकेगा। दूसरा, इनके नियमन से और नए जो विवाह स्थल अगर खुलेंगे तो उससे निकायों को बम्पर आय होगी, तो अब आय भी बढ़ेगी, नए विवाह स्थल भी खुल सकेंगे और जो मौजूदा विवाह स्थल है उनका नियमन भी किया जा सकेगा। अब तक समस्या ये थी कि मास्टर प्लान में जिस भूमि का कमर्शियल लैंड यूज होता था उसी पर ये विवाह स्थल संचालित किए जा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब जो औद्योगिक है, आवासीय है, सार्वजनिक उपयोग की जो मतलब सार्वजनिक जो लैंड यूज की जो भूमि है, हाईवे कंट्रोल बेल्ट है या पेरीफेरी कंट्रोल बेल्ट है, इन स्थानों पर भी विवाह स्थल संचालित किए जा सकेंगे। और इसका फायदा अगर हम देखें तो जब पहले अगर हम मापदंड की बात करें जैसी, तो न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर आवासीय लैंड यूज वाली भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 100 फीट चौड़े सड़क और मध्यम व छोटे शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किए जा सकेंगे। इसी तरह न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर औद्योगिक लैंड यूज वाली भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क और मध्यम व छोटे शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किए जा सकेंगे। हम सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं वाले लैंड यूज की अगर हम बात करें तो इस भूमि पर भी न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर भूमि पर जो बड़े शहर है उनमें न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क और मध्यम व छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर विवाह स्थल संचालित किए जा सकेंगे। इसी तरह जो शहरों का जो पेरीफेरी कंट्रोल बेल्ट है उसमें न्यूनतम 8000 वर्ग मीटर भूमि पर बड़े शहरों में मतलब 8000 वर्ग मीटर भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर और मध्यम व छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर व्यवस्था संचालित की जा सकेंगे। हाईवे कंट्रोल बेल्ट में न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर भूमि पर बड़े शहरों में न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क और मध्यम व छोटे शहरों में न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर व्यवस्था संचालित की जा सकेंगे। इसका अगर हम फायदे की बात करें तो इससे जो मौजूदा विवाह स्थल उनका नियमन होगा, नए विवाह स्थल विकसित होने का रास्ता खुलेगा, निकायों को आय भी होगी। अभी जैसी दिक्कत क्या आएगी, शहरों में बहुत ही चुनिंदा स्थानों पर ही विवाह स्थल संचालित होते हैं, जिसके कारण शादियों के समय यातायात जाम लगता है। लेकिन अब जब शहर में विभिन्न स्थानों पर जो विवाह स्थल खुल सकेंगे तो इससे जो यातायात है विभाजित होगा, एक स्थान पर जो जाम लगता है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा जो विवाह स्थल में जिस तरह से ग्रीन एरिया में भी बढ़ोतरी मिलेगी और जो विवाह स्थल संचालक हैं जब उनको पट्टा दिया जाएगा, जब नियमन किया जाएगा या नए विवाह स्थल खोले जाएंगे तो वो जो पूरा नियमन का या जो पट्टा जारी करने का जो दायरा है उसके मुताबिक जो विवाह स्थल संचालक है उनको वहां पर विवाह स्थल पे पार्किंग और जो अन्य जरूरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए वो बाध्य होंगे। और जो कम चौड़ी सड़क पर जिन शहरों में कम चौड़ी सड़क पर जो विवाह स्थल चल रहे हैं और जिनके कारण यातायात बाधित होता है, उससे भी शहर के लोगों को मुक्ति मिलेगी। और जो विवाह स्थल निर्धारित मापदंड पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनको निकाय अगर वो इसके बावजूद भी जारी रहते हैं, संचालित रहते हैं, तो निकाय उन्हें सील कर सकेगा। तो इस तरह से राज्य सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक से
कई तरह के फायदे हैं, जहां यातायात जाम से लोगों को राहत मिलेगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर लोगों को शादियों के लिए या अन्य समारोह के लिए स्थान उपलब्ध होंगे। निकायों की आय बढ़ेगी और मौजूदा जो नियम विरुद्ध जो विवाद चल रहे हैं वो एक नियमन के दायरे में आएंगे। पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध होगी, वहां पर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो लगाना जरूरी था। तो एक तरह से ये स्टॉक इसलिए कहा गया क्योंकि इसके कई फायदे हैं। जी जैसे ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।